शीर्षक कर्म, विश्वास और सुकून मेरी नजर से। कहते हैं ना, जिंदगी एक नदी की तरह होती है, कभी बिल्कुल शांत तो कभी इतनी उफनती हुई कि लगता है सब बहा ले जाएगी। जो इसके बहाव को समझ लेता है वही पार उतरता है। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं देने आई हूँ। आज मैं बस अपनी महसूस की हुई बातों को, अपने अनुभवों को एक कहानी के रूप में आपसे साझा करना चाहती हूँ। शायद इसमें आपको अपनी ही जिंदगी की झलक मिल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी बात सफल हो जाएगी। जब मैंने कर्म को समझा, मेरे शहर में लोग मुझे समझदार कहते थे, पढ़ी लिखी थी, मेहनती थी, और किसी का बुरा करने का तो कभी सोचा भी नहीं। फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। अक्सर मैं खुद से पूछती थी, अगर मैं किसी का गलत नहीं कर रही तो मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है। एक दिन मैंने अपने गुरु से यही सवाल पूछा। वे मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, बेटी, कर्म सिर्फ वही नहीं होते जो तुम करती हो। कर्म वो भी होते हैं जो तुम सोचती हो, और वो भी जो सही होते हुए भी तुम नहीं कर पाती। उस दिन पहली बार मैंने दूसरों को नहीं, खुद को देखा। समझ आया, कभी मेरा अहंकार मेरी दया के रास्ते में खड़ा हो गया, कभी लालच ने सच को दबा दिया, और कभी ईर्ष्या ने मुझे चुप नहीं रहने दिया। कर्म का आईना निर्दयी नहीं होता, वो बस सच दिखाता है। मैं रोज प्रार्थना करती थी, मंदिर जाती थी, हाथ जोड़ती थी और बहुत कुछ मांगती थी, लेकिन सच कहूं, मन फिर भी खाली ही रहता था। गुरुजी ने एक दिन कहा, आज कुछ मांगना मत, आज बस सुनना। मैं ध्यान में बैठी। पहली बार मुझे शोर नहीं सुनाई दिया, बल्कि एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, जो है उसे स्वीकार कर, जो जा रहा है उसे रोको मत। तब मुझे समझ आया, प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे। और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है तो शिकायतें अपने आप चुप हो जाती हैं। कुछ समय बाद मेरी नौकरी चली गई। जिन लोगों को मैं अपना समझती थी, वे धीरे धीरे दूर होते गए। मन टूट सा गया। मैं फिर गुरुजी के पास पहुंची। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, इस मुसीबत ने तुम्हें क्या दिया? मैंने कहा, धैर्य। और क्या छीन लिया? मैंने कहा, मेरा अहंकार। वे बोले, जो तुम्हें ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए वो इम्तिहान। समझ लो, तुम पास हो रही हो। मैंने सीखा कि हर मिलने वाला हमेशा साथ रहने नहीं आता। कोई आईना बनकर आता है, कोई सिखाने, कोई आजमाने और कोई सिर्फ इस्तेमाल करने। पर हर कोई कुछ न कुछ सिखा ही जाता है। अब मैंने ये सीख लिया है, हर किसी को रोकना जरूरी नहीं, पर हर किसी से सीखना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का कर लिया। कम चीजें, कम अपेक्षाएं और साफ सोच। तब जाना, जितनी सादगी उतना सुकून। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें तब खुलती हैं जब हम अपनी कमियां देखने की हिम्मत कर पाते हैं। गुरुजी कहा करते थे, कृपा के मामले में अपने से कम को देखो तो शुक्रगुजार बनोगी। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा दुखी को देखो तो सब्र आ जाएगा। मैंने तुलना करना छोड़ दिया, और यकीन मानिए, ईर्ष्या चली गई, चैन अपने आप आ गया। जिंदगी ने मुझे सिखाया, हर नेकी के साथ थोड़ी तकलीफ जरूर आती है, लेकिन फर्क बस इतना है, तकलीफ चली जाती है और नेकी हमेशा रह जाती है। कभी भी किसी वजह से पाप मत करना। वजह खत्म हो जाएगी, पर पाप साथ रह जाएगा। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बिल्कुल निडर होता है, क्योंकि उसे पता होता है माँ उसे गिरने नहीं देगी। बस वैसा ही भरोसा ईश्वर पर रखिए। जो हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आ रहा है। जब भी मन में घमंड आए तो श्मशान की याद कर लेना। जब ताकत पर गुरूर आए तो किसी वृद्धाश्रम को याद कर लेना। और जब भगवान को धन्यवाद देना हो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, झुकने से इंसान पवित्र होता है। बचपन में समय होता है, पर समझ नहीं होती।
जवानी में समझ होती है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में समय और समझ दोनों होते हैं, पर ताकत नहीं होती। इसलिए जो पल मिला है, उसे प्रेम से जी लीजिए। जिंदगी एक इम्तिहान है, कहीं सब्र का, कहीं शुक्र का। जब बिना किसी वजह के दिल खुश हो जाए, तो समझ लेना कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने कर्म साफ रखिए और दिल हल्का रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।